हाँ, तो आज का जो टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे कि राजनीतिक स्थिति क्या थी 18वीं सदी के भारत का, है ना। तो राजनीतिक स्थिति अगर शुरुआत होगा तो उस समय जो मुगल साम्राज्य थे या मुगल बादशाह थे, तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, है ना। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु से पहले का जो मुगल शासक जितना लोग भी रहा था ना, तो उसको बोलते थे शक्तिशाली मुगल, है ना। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जैसे हो जाएगी, उसके बाद जितने भी मुगल शासक आएंगे सब कमजोर होंगे, तो उनको बोला जाएगा परवर्ती मुगल या उत्तर मुगल के नाम से जाना जाएगा। तो परवर्ती मुगल इस नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब 1707 के बाद परवर्ती मुगल में क्या हुआ था कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होगी ना, तो औरंगजेब एक वसीयतनामा बनाएगा। वसीयतनामा मतलब वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा या फिर एक प्रकार से अपने उत्तराधिकारियों के लिए क्षेत्र निर्धारित करेगा। तो उसके 3 उत्तराधिकारी रहेंगे। पहला रहेगा मुअज्जम, ठीक है, दूसरा आजम और तीसरा रहेगा कामराज। अब ये 3 उनके उत्तराधिकारी थे। इन तीनों उत्तराधिकारी को औरंगजेब की वसीयतनामा के अनुसार अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। जैसे मुअज्जम को काबुल, कामबख्श को बीजापुर और इनको गुजरात। इस प्रकार ये तीनों को क्षेत्र बांट दिया गया था। आजम और कामबख्श तो खुद से कि उनको सही जगह मिल गया, वो वसीयतनामा के अनुसार जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उससे वो संतुष्ट थे। लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम था मुअज्जम, वो काबुल जो वसीयतनामा में जो बंटवारा हुआ था उसका वो विरोध कर रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, बंटवारा तो हम भी चाहते हैं लेकिन इस ऑर्डर पर नहीं जिस ऑर्डर पर यहाँ पे किया गया है ना। तो मुअज्जम का इन दोनों भाइयों से क्या होगा, मतभेद होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा कि हम लोगों को अच्छा क्षेत्र मिला है और मतलब आप लोगों को अच्छा क्षेत्र मिला है, हमको खराब क्षेत्र मिला है। तो इससे गुस्सा होकर मुअज्जम और आजम के बीच एक युद्ध होगा जिसको कहेंगे जजाओ का युद्ध। ये युद्ध होगा 1707 ईस्वी में। जजाओ का युद्ध 1707 ईस्वी में होगा, मुअज्जम और आजम के बीच, है ना। ये बना देते हैं, है ना। 1707 ईस्वी में इसमें होगा कि मुअज्जम क्या करेगा, आजम को क्या कर देगा, हरा देगा और उसकी हत्या कर देगा। इसके बाद आगे चल के देखिएगा मुअज्जम और कामबख्श के बीच में भी एक युद्ध होगा जो होगा 1709 ईस्वी में। 1709 ईस्वी में, है ना। किनके बीच, मुअज्जम और कामबख्श के बीच में 1709 ईस्वी में, जिसमें कौन हार जाएगा, कामबख्श, है ना। तो ये था परवर्ती मुगल का स्थापना, कैसे यहाँ से मुगल शासन स्थापित होगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना। तो यहाँ पे हो गया। तब हम लोगों को पहला परवर्ती मुगल शासक मिलेगा जिसका नाम रहेगा मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम ये उपाधि धारण करेगा किसका, बहादुर शाह प्रथम, है ना। जैसे वो गद्दी पर बैठेगा ना, वो अपना उपाधि धारण कर लेगा बहादुर शाह
प्रथम, और इस नाम पर वो शासन करना प्रारंभ करेगा। इनका टाइम पीरियड रहेगा 1707 ईस्वी से 12 ईस्वी तक, 1712 ईस्वी, ठीक है, 1707 से 1712 ईस्वी। अब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, इस उपनाम से वो क्या कर, सॉरी, इस उपाधि के साथ वो क्या कर रहा है, शासन व्यवस्था आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसको और एक उपनाम से जाना जाता है, शाह ए बेखबर। ये उपनाम से, शाह ए बेखबर के नाम से ये शासन करेगा। और ये जब शासन में बैठेगा तो इसकी उम्र रहेगी लगभग 64 ईयर, 64 वर्ष का, सॉरी 65 वर्ष का ये शासन करेगा, है ना। तो ये जब शासन में बैठेगा तो ये बहुत ही उम्रदराज रहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि शासन में जैसे बैठा 1707 ईस्वी 1712 ईस्वी में, तो इस समय भारत में और भी नई नई शक्तियां उभर कर सामने आ रही थी। तो इनसे ये टकराव ना करे, क्योंकि ये उम्र में बहुत ज्यादा है ना, और अभी जस्ट इसके पास उतना शक्ति नहीं है कि ये किसी से लड़ सके। तो ये कूटनीतिक नीतियों का प्रयोग करेगा। इसके लिए ये प्रत्येक क्षेत्र के जो शक्तिशाली राजा है उनके साथ एक संबंध स्थापित करेगा, है ना। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं के साथ कुछ नियम करेंगे, संधि बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका रहेगा सिखों के साथ ये क्या नीति अपनाएगा, सिखों के साथ। तो सिखों के एक गुरु है जिनका नाम रहेगा क्या, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अब ये क्या करेगा, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम क्या करेगा, गुरु गोविंद सिंह या सिखों के साथ उनका टकराव ना हो, क्योंकि उससे पहले सिखों के साथ बहुत लड़ाई होता था मुगल बादशाहों का। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे औरंगजेब के समय में शिवाजी का, है ना। तो बहुत समय से उनका टकराव होते चला आ रहा था। तो ये चाहता था कि हम अभी इस संघर्ष में ना पड़े, क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, वो गुरु गोविंद सिंह को एक पद प्रदान करेगा, मनसब का पद। तो इनको देगा 5000 का मनसब। मनसब आप लोग जानते हो ना, मनसब का अर्थ क्या होता है, मनसब का अर्थ होता है पद। पद क्या, कि दरबार में उसके बैठने का जो पद है वो निर्धारित होता है कि वो बादशाह के नजदीक बैठेगा या दूर बैठेगा। जितना ज्यादा का मनसब उतना वो राजा के नजदीक बैठेगा, जितना कम मनसब वो उतना राजा के दूर बैठेगा, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह को वो क्या करेगा, 5000 का मनसब प्रदान करेगा, है ना। तो इस प्रकार ये गुरु गोविंद सिंह के साथ संबंध स्थापित करेगा। लेकिन क्या होगा, आगे चल के 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। एक नांदे नामक स्थान है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाएगी, है ना। तो बादशाह जैसे इसकी हत्या हो जाएगी तो उसके बाद एक नया शासक आएगा या फिर नया सिख अनुयायी आएगा जिसका नाम रहेगा बंदा बहादुर, है ना। तो बंदा बहादुर इनके साथ भी ये अच्छा संबंध बनाए रखना चाहेगा, ठीक है। तो ये सिखों के साथ। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, मुअज्जम दूसरा क्षेत्र के राजा, है ना, जाट राजा, है ना, जाटों के साथ संबंध स्थापित करेगा, जाटों के साथ। तो जाट सरदार जो रहेंगे सूरजमल, है ना, इससे मित्रतावत संबंध स्थापित करेगा, उनसे मतलब संघर्ष का भावना नहीं रखेगा, है ना। सूरजमल चूड़ामल, है ना, सूरजमल भी रहेगा, चूड़ामल भी रहेगा, है ना। और उधर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
1712 ईस्वी आते आते तक मुअज्जम की मृत्यु हो जाएगी, है ना। 1712 ईस्वी में जैसे मुअज्जम की मृत्यु होगी ना, तो इसके 4 उत्तराधिकारी रहेंगे मुअज्जम के। मुअज्जम का 4 उत्तराधिकारी कौन कौन है? अजीम उस्तान, रफी उस्तान, जहादर का, और चौथा है जहान सा। तो 1712 ईस्वी में जैसे मृत्यु होगी किसकी? बहादुर शाह प्रथम की, तब उसके 4 उत्तराधिकारी फिर से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देंगे। अजीम उस्तान, रफी उस्तान, जहादर शाह और जहान शाह। ठीक है, ये चारों है, चारों में से जीत किसकी होगी? जहादर शाह की। ये अगला गद्दी में बैठेगा। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है, एक विद्वान है सर सिडनी ओवेंस, वो बोलते हैं कि बहादुर शाह अंतिम ऐसे मुगल बादशाह थे जिनके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है ना। इनका कथन है सर सिडनी ओवेंस का, है ना। और कहा जाता है जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी, तो उत्तराधिकार के लिए जब लड़ाई हो रहा था, तो बहादुर शाह प्रथम को लगभग 1 महीने तक दफनाया नहीं गया था, है ना। मतलब उनका जो शव था वो लगभग 1 महीने तक क्या था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, है ना। तो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है बहुत ही भयावह होता है। ये रिश्तों को तार तार कर देता है ना। जिसमें अपने ही पिता का क्या है, शव को 1 महीने तक नहीं दफनाया जा रहा है। बहुत ही क्रूर बात है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन?